नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आज इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें, राजनीति से लेकर पॉलिसी तक, जमीन से लेकर संसद तक, हर वो बात जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबरों का विश्लेषण शुरू करते हैं। पहली खबर क्या है? पहली खबर है राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया था। विपक्ष के सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर और कथित वोट चोरी के खिलाफ संसद से पैदल मार्च निकाला। ये सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर जाने वाले थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन्हें बीच में ही रोक दिया और इसके बाद हिरासत में भी ले लिया गया। राहुल के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी मार्च में हिस्सा लिया। अखिलेश तो बैरिकेडिंग भी फांद गए। हिरासत में लिए गए नेताओं को संसद मार्ग थाने ले जाया जाए, जहां पुलिस ने उन्हें कुछ देर बाद छोड़ दिया। इस दौरान राहुल ने कहा, सच्चाई देश के सामने है, यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है, संविधान बचाने की लड़ाई है, एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है। हम एक साफ सुथरी और सही मतदाता सूची चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक्स पोस्ट पर शेयर करके कहा, बीजेपी की कायराना तानाशाही नहीं चलेगी, ये जनता के वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई है, ये लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष है। इंडिया गठबंधन के साथी संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली इस भाजपाई साजिश को बेनकाब करके ही रहेंगे। बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पुलिस के रोके जाने के बाद बैरिकेड फांद कर दूसरी तरफ चले गए। उन्होंने कहा कि हम वोट बचाने के लिए बैरिकेड फांद रहे हैं, जिन लोगों ने वोट काटे हैं उनके खिलाफ चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। 18,000 वोटों को मतदाता सूची से हटाया था, जिसकी सूची मैंने खुद दी थी। आयोग ने हलफनामा मांगा, हमने दे दिया। हर किसी को मतदान करने का अवसर मिलना चाहिए। बता दें, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मित्रा और सागरिका घोष, कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि और संजना जाटव पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड पर खड़ी हो गई और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान टीएमसी की नेता मिताली बाग बेहोश हो गई। संसद से मकर द्वार के सामने मार्च शुरू करने से पहले विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रगान गाया। इससे पहले परिवहन भवन के पास पीटीआई बिल्डिंग के सामने रोके जाने पर सांसद सड़क पर ही बैठ गए और वोट चोरी बंद करो जैसे नारे लगाने लगे। आपको बता दें, इस मार्च में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के और कई अन्य दलों के नेता भी शामिल थे। अब आपको एक बार टाइमलाइन समझाते हैं। ये हंगामा सिर्फ आप जो देख रहे हैं वहां तक नहीं था, ये पार्लियामेंट में था, पार्लियामेंट के बाहर था, इलेक्शन कमीशन तक था। उसके बाद वापस जब पार्लियामेंट आए तो भी तेवर वही थे। क्या था, आपको टाइम के साथ समझाते हैं। हंगामा है बरपा, विरोध प्रदर्शन की टाइमलाइन आपको बता रहे हैं। सुबह 10 बजे संसद के बाहर विरोध मार्च करने पहुंचे थे, यानी 10 बजे तक जो विपक्ष के जितने भी सांसद थे वो एक स्पेशल कैप लगाए हुए थे और उस कैप के साथ जो मकर द्वार था वहां जितने भी विपक्ष के सांसद थे वो सुबह 10 बजे पहुंच गए थे। 10:30 बजे मार्च शुरू हुआ। करीब 28 दलों के सांसद शामिल थे। सुबह 11 बजे मार्च को ट्रांसपोर्ट भवन के पास पुलिस ने रोका। सुबह 11:15 बजे अखिलेश यादव और महुआ मोइत्रा ने बैरिकेड को फांद कर पार किया। उसके बाद लगभग 11:30 बजे राहुल गांधी सहित कुछ नेताओं ने पुलिस से बैरिकेड हटाने की मांग की थी। सुबह 11:30 बजे पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और विशेष बस में बैठाया गया। 11:30 बजे राहुल गांधी सहित कुछ नेताओं ने पुलिस से बैरिकेड हटाने की मांग करी। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं जो विपक्ष के सांसद थे जब उनको गिरफ्तार किया गया था। सुनाते हैं। कांग्रेस और सपा और रजत जैसे दलों को जो चुनाव आयोग के द्वारा कराए गए चुनाव के आधार पर संसद में चुन करके गए हैं, आज वो चुनाव आयोग यानी संवैधानिक संस्था को आंख दिखा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि चुनाव आयोग ऐसा करे, चुनाव आयोग ऐसा करे। संसद में जो मामला देश की सर्वोच्च अदालत के समक्ष विचाराधीन है, नियमानुसार उसमें किसी सदन में उस चर्चा नहीं हो सकती है, लेकिन उस चर्चा के लिए दबाव डालना, यानी ये विपक्ष में बैठ करके जो जनता की समस्या उठाने का जनादेश मिला था उसका ये खुलेआम उल्लंघन है
और जनता इसे देख रही है कि जनता का पैसा बर्बाद करना, जनता का समय बर्बाद करना। वही स्टेटमेंट मेरा भी है कि देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं, तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे। लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत सी चीजें ये है। को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका